रक्षाबंधन का त्योहार हर साल श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्रा काल का साया रहने के कारण राखी 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाई जा रही है। रक्षाबंधन पर्व को भाई बहन के प्रेम और सद्भाव के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, जिसके बदले भाई बहन को भेंट देता है और सदैव उसकी रक्षा करने का वचन भी देता है। नमस्कार, मैं हूं नमिता और आप सभी देख रहे हैं फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज और यमुना भाई बहन थे। एक बार यमुना ने अपने भाई यमराज को रक्षा सूत्र बांधा और उनको लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। तभी से यह परंपरा हर श्रावण पूर्णिमा को चलती चली आ रही है। भगवान कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई कथा के अनुसार एक बार दैत्यों और देवताओं का युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद को घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें। सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यहीं प्राण त्याग देने होंगे। न तो मैं भाग सकता हूँ, न ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल एक विशेष मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। इंद्रदेव की पत्नी शुचि या जिन्हें इंद्राणी भी कहते हैं, उन्होंने श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। महाभारत के दौरान राखी। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सेना की रक्षा के लिए राखी की रस्म का सुझाव दिया। इसके अलावा कुंती ने अपने पौत्र अभिमन्यु और द्रौपदी ने श्री कृष्ण को भी राखी बांधी थी। महान कवि और नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल के विभाजन के दौरान हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए रक्षाबंधन मनवाया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू और मुस्लिमों को एक दूसरे को राखी बांधने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि शांति बनी रहे। राखी और सिकंदर की कहानी। राखी के कारण ही सिकंदर की जान बच पाई थी। दरअसल सिकंदर की पत्नी ने हिंदू शासक पुरु को राखी बांधी और अपना भाई बनाया था। एक बार सिकंदर और हिंदू राजा पुरु के बीच में युद्ध होने लगा और युद्ध में पुरु ने हाथ में बंधी राखी का और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया था। भारतीय इतिहास के अनुसार मुगल शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्यौछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इस संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषतः उल्लेखनीय है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धार बह निकली। यह सब द्रौपदी से देखा नहीं गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया।
फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर उस बंधन का उपकार चुकाया। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्ता प्रतिपादित करता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा है आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसी ही और कहानियाँ और ऐसे ही कुछ जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। मिलूंगी फिर से आपसे अगली बार कुछ नई कहानियों और कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।